नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं थंडरबोल्ट्स का 6th इशू। तो यार वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि रेड हल्क पुनः लीडर को जीवित करता है, लेकिन इस चक्कर में वो कमजोर हो गया था। लेकिन तभी वहां लीडर के सामने मर्सी आती है और वो उसे याद दिलाने लगती है। तो वही दूसरी ओर जनरल एवा के मरने के बाद सारे रिबेलियंस एवा पैलेस पे हमला कर देते हैं। तो वही पनिशर के कारण मैडमैन भी कमजोर पड़ गया था, इसलिए एंटीवेनम मैडमैन को अपने साथ ले जाता है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम इलेक्ट्रा और पनिशर को देखते हैं जो अपना कार्यक्रम पूरा करके पुनः कपड़े पहनने लगे थे। तभी कपड़े पहनने के बाद इलेक्ट्रा पनिशर से पूछती है क्या हम आगे बढ़े, जिस पर पनिशर हाँ कहता है। लेकिन तभी उनके रंग में भंग डालने के लिए डेडपुल आ जाता है। या दूसरी ओर जनरल रॉस को होश आ गया था और वो होश में आते ही पुनः रेड हल्क बन जाता है और लीडर को पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिस पर मर्सी रेड हल्क से कहती है हाँ तुमने किया था, लेकिन फिर तुमने ही उसे पुनः जीवित किया। ये लीडर अब काटा यहाँ पे है क्योंकि तुम्हें अपना उल्लू सीधा करना था, इसलिए तुमने उसे यहाँ पर लाया। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा पर्पस पूरा करे, एक ऐसा पर्पस जो वो मरने के बाद पूरा नहीं कर सकता है। ये सुनते ही रेड हल्क चुप हो जाता है और लीडर को नीचे रखता है। तभी रेड हल्क मर्सी की ओर मुड़ता है और कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मर्सी हो। जिस पर मर्सी कहती है अच्छा हुआ तुम्हें मैं याद हूँ रॉस, मुझे लगा था कि तुम्हें मैं याद नहीं रहूंगी क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो बस ये सैमुअल ही रहता है। ये सुनते ही लीडर कहता है ये क्या कर रहे हो। जिस पर मर्सी कहती है जो लोग किसी काम के नहीं होते या फिर उनका आगे कोई उद्देश्य नहीं होता उनके लिए मैं मौत बन के आती हूँ, ना कि जवाब। रॉस तुम अकेले ऐसे हो जो इससे सीखना चाहते हो, तो फिर तुम उसे जवाब क्यों नहीं देते। ये सुनते ही रेड हल्क चुप हो जाता है। लेकिन तभी मर्सी कहती है मुझे एक और काम याद आ गया है। या हम एंटीवेनम को देखते हैं जो रिबेलियन से कहता है मुझे ये मैडमैन सौंप दो। जिस पर रिबेलियंस की लीडर एंटीवेनम से कहती है काटा जया के लोगों को इंसाफ चाहिए और वो इंसाफ इसे मारने से मिलेगा। जिस पर एंटीवेनम कहता है मैं समझता हूँ तुम्हें बदला चाहिए, पर इसने इससे भी कुछ अधिक किया है। जिस पर मैडमैन इन लोगों से कहता है ये सच है, तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। यह कहते हैं मैडमैन एंटीवेनम की ओर देखता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम मेरे लैब तक पहुंच चुके हो, तो कैसे मिलो। लेकिन तभी वो रिबेलियन की लीडर रोकती है और एंटीवेनम से कहती है बस बहुत हो गया, ये हमारा कैदी है, इसका फैसला हम करेंगे और तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें हमसे लड़ाई करनी होगी। ये कहते हुए लोग एंटीवेनम से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर मर्सी आती है और कहती है अगर ऐसा है तो यही सही। ये कहते ही मर्सी एक ही पल में उन सारे रिबेलियंस को जला कर राख करती है। यहाँ पनिशर डेडपुल से पूछता है कि वेनम कहाँ पे है। जिस पर डेडपुल कहता है पता नहीं। जिस पर इलेक्ट्रा डेडपुल से पूछती है क्या तुम अकेले यहाँ आ गए। जिस पर डेडपुल हाँ कहता है। तभी पनिशर कहता है कि ओरिजिनल प्लान ये था कि इलेक्ट्रा को ढूंढो और फिर अपने अपने रास्ते चले जाओ, और वेनम ने काम पूरा कर दिया। लेकिन तभी इलेक्ट्रा पनिशर से कहती है मुझे लगता है कि वेनम वो लैब में गया है जो एवा ने उसे बताई थी, और ये भी बताया था कि लैब से रॉस भी जुड़ा हुआ है। ये सुनते ही पनिशर इलेक्ट्रा से पूछता है वो लैब कहाँ पे है। ये कहते हुए लोग अलग होकर उस लैब को ढूंढने निकलते हैं। यहाँ रेड हल्क लीडर से कहता है तुम मॉन्स्टर हो, तुम्हें मरना चाहिए। जिस पर लीडर कहता है मैं मरना नहीं चाहता हूँ, वो उड़ने वाली औरत कह रही थी कि तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, पर क्यों। जिस पर रेड हल्क कहता है मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। यह कहते ही रेड हल्क कहीं चला जाता है। तभी रेड हल्क लीडर से कहता है तुम जन्म से स्टूपिड हो, तुम जब बड़े हुए तब तुम्हें जैनेटर का काम मिला, वो भी केमिकल प्लांट में, जहाँ पर तुम गलती से गैमा रेडिएशन की चपेट में आ गई, जिसके कारण तुम्हारे अंदर सुपर ह्यूमन इंटेलेक्ट आ गया था, जिससे तुम इस प्लेनेट के सबसे स्मार्ट आदमी बन गए। ये गैमा एनर्जी हर एक के पास अलग अलग असर करती है। तुम्हारे दिमाग और भी अधिक तेज होने लगा था, जो तुम्हारे लिए अच्छी बात थी पर तुम्हारे शरीर के लिए नहीं, जिसके कारण तुम्हारी हालत खराब हो गई और तुम मरने वाले थे। लेकिन फिर तुमने इसका इलाज निकाला, और वो ये था कि तुमने अपने दिमाग के स्टोरेज को निकाल दिया। तुमने उस स्टोरेज को निकालकर इंटरनेट पे अपलोड कर दिया
और अब सारा डेटा साइबर स्पेस में कहीं पर छुपा हुआ है, लेकिन कोई नहीं जानता उसे अनलॉक कैसे करे। ये सुनते ही सैमुअल को वो पल याद आता है जब फिलिप उससे मिलने आया था। तभी ये याद करते ही लीडर कहता है, हाँ फिलिप मेरे पास आया था यही मांगने। उसने भी कहा था कि मुझे कोड चाहिए जो मुझे याद नहीं। यह सुनते ही रेड हल्क लीडर को उसके लैब में लाता है जहाँ पर कुछ देर पहले एंटीवेनम आया था और उससे पूछता है, क्या तुम्हें ये याद है? यह सुनते ही लीडर उन स्क्रीन को देखने लगता है जिस पर हाँ लिखा हुआ था। या हम डेडपूल को देखते हैं जो पनिशर का पीछा कर रहा था, लेकिन तभी पनिशर उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम मुझे कब से फॉलो कर रहे हो? तो बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? यह कहते पनिशर डेडपूल के सर पे गन रखता है। यह देखकर डेडपूल कहता है, तुम भले ही अब मुझे मार डालो, लेकिन बाद में मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और वैसे जिस लैब को तुम ढूंढ रहे हो वो इस तरफ है। यह कहते हैं डेडपूल उस लैब की तरफ जाने लगता है। यहाँ रेड हल्क लीडर से कहता है, तुम्हारा भाई कहाँ पे है? जिस पर लीडर कहता है, पता नहीं। जिस पर रेड हल्क लीडर से पूछता है, जो बोल रहे हो वो सोच समझ के बोलना। यह सुनते ही लीडर कहता है, वो बदल रहा है। यह सुनते ही रेड हल्क लीडर से पूछता है, क्या उसे कोड पता चल गया? जिस पर लीडर कहता है, नहीं, पर ऐसा लगता है कि वो उसके पास है। जिस पर रेड हल्क कहता है, हाँ, पर वो अभी तक एक बात नहीं जान पाया कि इन सब के लिए उसे गैमा पावर चाहिए। यह सुनते ही लीडर पूछता है, तुम्हें सब कुछ कैसे पता? जिस पर रेड हल्क कहता है कि इस प्लैनेट पर 3 पार्टिकल एक्सीलरेटर है जो गैमा रेडिएशन को कैलिब्रेट करते हैं, जिसमें सबसे बड़े 2 है। जिसमें से 2 कहाँ पे है ये पता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि तीसरा पार्टिकल एक्सीलरेटर यहाँ इस काटाजिया में है। जिस पर लीडर कहता है, हाँ मैं ये जानता हूँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? ये कहते हम देखते हैं कि रॉस जब जेट उड़ा रहा था तब उसे पता चल गया था। या उस लैब में पनिशर, इलेक्ट्रा और डेडपूल आ जाते हैं और लीडर से कहते हैं, रेड हल्क को उसके बारे में इसलिए पता चला क्योंकि वो भी इन लोगों में शामिल था, क्योंकि उसी ने इन लोगों की मदद की ये बनाने में। ये सुनते ही रेड हल्क कहता है, ये मेरी जिम्मेदारी थी। जिस पर डेडपूल रेड हल्क से कहता है, देखो तुमने जैसा कहा हमने वैसा ही किया और हमने उस मैडमैन को भी पकड़ लिया। ये जो कॉलर मेरे गले में है वो देख रहे हो, वो उसी का है। मैंने ये कॉलर उसके गले से निकाल दिया, अब वो वापस मैडमैन कभी नहीं बन पाएगा। यह सुनते ही रेड हल्क डेडपूल से कहता है, मूर्ख, फिलिप को मैडमैन बनने के लिए किसी कॉलर की आवश्यकता नहीं है। यह कहते ही वहां पे एंटीवेनम फिलिप को लेकर आता है और तब अंदर आते ही फिलिप पुनः मैडमैन बन के सब पे हमला करता है और फिर रेड हल्क के पास जाकर कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे ये राज छुपा पाओगे? ये मेरा भाई है और वो इन सब के लायक था, न कि तुम। ये कहते हैं मैडमैन रेड हल्क की ओर जाने लगता है, लेकिन तब इसका ध्यान लीडर पे जाता है, इसलिए वो रुक कर लीडर को देखने लगता है और कहता है, तुम यहाँ मुझसे सब कुछ छीनने आए हो? ये कहते हैं मैडमैन लीडर को उठाता है, लेकिन तभी लीडर मैडमैन से कहता है, नहीं, मैं तुमसे छीनने नहीं बल्कि तुम्हें सब कुछ देने आया हूँ। यह कहते ही लीडर फिलिप को वो कोड बताता है जिसके कारण फिलिप को अब सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी उसका सर पहले से अधिक हो जाता है और फिर वो बढ़ते जा रहा था। तो वही दूसरी ओर मर्सी भी ये देखती है और खुश होती है। या फिलिप का सर और भी बढ़ रहा था और एकदम से फट जाता है, जिसके कारण फिलिप की वही मौत हो चुकी थी। तभी देखकर लीडर कहता है, मुझे पता नहीं ये क्या कर रहा था, पर इतना जानता हूँ कि वो ऐसा कुछ बना रहा था जो इस आइलैंड से बाहर जा चुका है। मुझे लगता है कि हमें इसे ढूंढना होगा, नहीं तो बहुत से लोगों की जान जाएगी। ये सुनते ही सारे थंडरबोल्ट्स एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी डेडपूल कहता है, यहाँ पर एक सबमरीन है जो मैंने आते हुए देखी थी, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहते ही थंडरबोल्ट्स उस सबमरीन में बैठ जाते हैं और दुनिया को बचाने निकलते हैं।